ओके, तो आपको रिच बनना है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ सीखना है तो हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि 500 सेल्फ मेड मिलियनेयर के ऊपर 20 ईयर्स तक रिसर्च किया गया। रिसर्च इस चीज़ का हुआ कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण वो लोग अमीर बन पाए हैं। एंड देन गेस व्हाट, ऐसा जो भी चीज़ दिखता है जिसके कारण वो लोग अमीर बन पाए हैं उन सबको एक बुक में लिखा जाता है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और आज की इस वीडियो में मैं इस बुक को एक जूसर में डाल के आपको सिर्फ जूस निकाल के देने वाला हूँ। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डिज़ायर। हर एक अमीर इंसान का पहला पॉइंट क्या होता है? डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। खून खौल उठा है, अमीर बनना है, अमीर बन के दिखाना है। एक बार एक लीडर बहुत कम सिपाहियों के साथ एक वॉर पे जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपनी बची हुई सारी शिप में आग लगा देता है। फिर अपने सिपाहियों को बोलता है कि अगर वापस जाना है ना तो एक ही रास्ता है, हमें जीतना ही पड़ेगा, या तो मर जाओ या तो मार दो। और उसके बाद वो लोग जीत जाते हैं। बर्निंग डिज़ायर, जीतना है तो जीतना है। बर्न्स का डिज़ायर था कि मुझे थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना ही करना है। उन्होंने बोला था कि मैं अपने आप को उनके साथ काम करते हुए देखूंगा, और उन्होंने करके दिखा भी दिया। चैप्टर 2, फेथ। फेथ यानी कि बिलीफ सिस्टम, अपने ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस। आप बार बार फेल होकर के भी अगर उठते हो ना तो आपके पास फेथ है। वॉरेन बुफे बोलते हैं कि मुझे हमेशा से ही पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ और मैंने कभी भी इस बात पर शक नहीं किया। इसे कहते हैं फेथ, बिलीफ सिस्टम। आप क्या करो, रोज अपने आप को अफर्मेशन बोलो, लाइक आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम रिच, आई एम पावरफुल। आप इस तरीके से अफर्मेशन बोलो। और इसके साथ आपको हेट, जेलिसी, सेल्फिशनेस और सिनिसिज्म जैसे नेगेटिव एटीट्यूड वाले इमोशंस को हटाना है, क्योंकि इसके रहते आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन। आप जो कुछ भी करते हो, आपकी जो भी आदत होती है, इमोशन, बिलीव्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। इसमें आप जो डालोगे आपको वही चीज़ मिलेगा। और ऑटो सजेशन एक मीडियम होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गरीब इंसान भी लगातार बोले ना आई एम दी ग्रेटेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम दी बेस्ट, तो वो वैसे ही एक्शन लेगा जो एक बेस्ट और पावरफुल इंसान लेता है। तो जब उसके एक्शन बदलेंगे तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा ना। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। वर्ल्ड वॉर के दौरान शिकागो के एक न्यूज़पेपर में ये लिखा गया कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी है। अब इसके बाद हेनरी फोर्ड को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं। वहाँ पर एक लॉयर रहता है, वो हेनरी फोर्ड को बोलता है कि मैं आपसे कोई ना कोई सवाल पूछूंगा, और अगर आप उस सवाल का सही रिप्लाई करिएगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप अज्ञानी नहीं हैं। तो उस बेवकूफ़ का पहला सवाल रहता है कि बेनेडिक्ट आर्नोल्ट कौन था, और दूसरा सवाल रहता है कि 1776 के विद्रोह से लड़ने के लिए ब्रिटिश ने कितने सारे सोल्जर्स को अमेरिका भेजा था। अब एज वी नो ये सारे सवाल हिस्ट्री है। और ये सब सवाल सुनने के बाद हेनरी फोर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस लॉयर की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए बोलते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अभी मेरे डेस्क के नीचे जो बटन है उसे प्रेस करके किसी भी ऐसे इंसान को बुला सकता हूँ जो आपके इन बेहुदे से सवाल का एकदम सटीक रिप्लाई करेगा। और जब मेरे पास ऐसे लोग पहले से हैं तो मैं इन सब आंसर को याद करके क्या ही करूँगा। देखो गाइस, लोग बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर। असल में ये बात गलत है। नॉलेज पावर तब बनता है जब आपको पता रहता है कि मैं अपने नॉलेज से वैल्यू कैसे ले सकता हूँ। हेनरी फोर्ड को उन सारे सवाल के आंसर नहीं पता थे, बट स्टिल उन्होंने कार बनाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए आप, उनकी स्कूल तो मात्र 3 महीने तक चली, बट उनको कभी भी लाइफ में शिक्षा की कोई भी कमी महसूस नहीं हुई, और ना ही उनका डेथ गरीबी में हुआ। तो नॉलेज पावर तब बनेगा जब आपको पता रहेगा कि उस नॉलेज से मैं वैल्यू कैसे ले सकता हूँ। चैप्टर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन को वर्कशॉप बोला जाता है माइंड का। अब देखो, इमेजिनेशन 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जिसमें आप ओल्ड कंसेप्ट, आइडियाज़ और प्लान के थ्रू कुछ ना कुछ इमेजिन करते हो। और दूसरा होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब ये बहुत ज़्यादा खास है। इसमें आपका फाइनाइट माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से कम्युनिकेट करता है, वो भी डायरेक्ट, और उसके थ्रू कुछ ना कुछ इमेजिन करता है। कभी कभी आपको फील हुआ है अचानक से आपको कोई ना कोई आइडिया फ्लैश होता है, अचानक से कुछ आ रहा है, कुछ ऐसे हंच आता है, तो वो क्रिएटिव इमेजिनेशन होता है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल बोलते हैं अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट। यानी कि जो जीतता है वो कभी भी क्विट नहीं करता है। आप जब भी कोई प्लान बनाओगे, आई एम डेफिनेटली श्योर आप पहली बार या दूसरी बार फेल होते रहोगे, बट आपको क्विट नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर एक फन फैक्ट सुनो, हर एक फेलियर कभी भी
परमानेंट नहीं होता है, वो हमेशा टेम्प्रोरी होता है। थॉमस एल्वा एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाया था उसके पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे, बट स्टिल उनको पता था कि मेरा जो फेलियर है ये सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट तो मेरा सक्सेस होगा। चैप्टर 7 डिसीजन। 25,000 मेन और वुमेन को देखा गया जिन्होंने फेलियर को एक्सपीरियंस कर लिया था। उनका जब एनालिसिस किया गया कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण लोग फेल हो रहे हैं, तो उनका 30 कॉज ऑफ फेलियर के लिस्ट में पहला जो कॉज था फेलियर का वो था लैक ऑफ डिसीजन। उनको डिसीजन लेना ही नहीं आता था। आज आप इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा ही बनाऊंगा और मैं इससे पीछे भी नहीं हट रहा हूँ। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ डिसीजन। हेनरी फोर्ड जब अपना मॉडल टी वाला कार डिज़ाइन कर रहे थे तो उनको बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा अगलीस्ट कार है, आप इसे मत बनाइए, बट उन्होंने किसी की बात को नहीं माना क्योंकि ओपिनियन इज़ द चीपेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। चैप्टर 8 परसिस्टेंस। वीक डिज़ायर्स इज इक्वल टू वीक रिजल्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ फायर इज इक्वल टू स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। आपको समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो गाइस, वो 500 सेल्फ मेड मिलियनेयर जो थे ना, उनके बीच में एक चीज़ कॉमन था कि वो किसी की बातों में आते नहीं थे। तो उनका जो डिसीजन था ना वो स्थिर रहता था एक जगह पे। उनको जो चाहिए मीन्स वो चाहिए ही चाहिए। सोल्जर्स को पता रहता है कि हम वॉर पे जा रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, बट अपनी देश की सेवा करने का डिज़ायर इतना ज़्यादा होता है कि उनको वॉर पे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, और वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। चैप्टर 9 पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। आपका प्लान नथिंग है, यूजलेस है अगर आपके पास पावर नहीं है तो। पावर का मतलब होता है ऑर्गेनाइज नॉलेज। आपके पास एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है, और मास्टरमाइंड का मतलब होता है कि आपका जो टीम है उन सब का एफर्ट, पूरा का पूरा नॉलेज और स्पिरिट को एक जगह पे तालमेल में बैठा के सिर्फ उसे एक निशाने के लिए रखना, एक गोल के लिए रखना। चैप्टर 10 मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल डिज़ायर सेक्स को बोला गया है। इंसान क्या चाहता है? इंसान फेम चाहता है, पावर चाहता है, म्यूजिक, फ्रेंडशिप, मनी, फियर। ये देखो, ये 10 पावरफुल इमोशन है। इनमें से नंबर 1 पे क्या है? सेक्स। 500 सेल्फ मेड मिलियनेयर के ऊपर ये देखा गया कि उन्होंने अपने सेक्स की एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके अपने काम में लगाया। नेपोलियन ने बोला कि जिसने इसे कंट्रोल कर लिया उसके पास एक इन्फिनाइट इंटेलिजेंस आ जाएगा, उसके पास एक अलग एनर्जी आएगी। चैप्टर 11 द सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी करते हो वो सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसी में आपके हर एक इमोशन होते हैं। इसी के अंदर डिज़ायर, फेथ, लव, सेक्स, एंथुसियाज्म, रोमांस, होप, सब कुछ इसी में होता है। आपको इसमें नेगेटिव इमोशन को अवॉइड करना है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके का सही गलत में कोई अंतर नहीं दिखता है। आपको इसमें फियर, जेलिसी, हेट, रिवेंज, ग्रीड, ब्लाइंड फेथ, एंगर, इन सबको हटाना है क्योंकि इससे आप ही का नुकसान होता है। चैप्टर 12 द ब्रेन। ब्रेन को पॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन बोला जाता है थॉट का। अब देखो, आपका जो माइंड है इसमें थॉट्स के वाइब्रेशंस होते हैं, विचारों के वाइब्रेशंस होते हैं, और उसके थ्रू आपको रिसीव होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन। आविष्कारक, मिलियनेयर, बिलियनेयर, इन सब को क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीव होता था हंचेस और फ्लैशेस के थ्रू। अचानक से इनको कोई ना कोई आइडिया आता था और उस आइडिया के थ्रू इन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को बदला और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी कमाया। चैप्टर 13 द सिक्स्थ सेंस। अभी मैंने आपको हंचेस और फ्लैशेस के बारे में बता दिया। अब आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, असल में ये चीज़ें आती कैसे हैं। वेल, ऑथर बोलते हैं कि इसके लिए मेडिटेशन की ज़रूरत लगती है। स्टीव जॉब्स इंडिया आए थे नीम करोड़ी बाबा के पास मेडिटेशन को ही सीखने के लिए, और इन्होंने इतना ज़्यादा मास्टर कर लिया इस चीज़ को कि इनको लगने लगा कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। और आज एप्पल के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और एप्पल आज किस मुकाम पे है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल, ये थे वो 13 प्रिंसिपल थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करो। एंड आई नो वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बिल पे ज़रूर से क्लिक कर देना, और इंस्टा भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, वरना मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाओ, और मैं आपके लिए लगातार ऐसे ही कंटेंट लाते रहूँगा। एनीवेज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ।